हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी के ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका इस टॉपिक यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक देखते हैं झारखंड के सामान्य परिचय। झारखंड के नागरिकों को समान 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। आदिवासी, इसके अंतर्गत 32 जनजातीय समुदाय आते हैं। दूसरा, सदानी मूलवासी, झारखंड में निवास करने वाले गैर जनजातीय लोग जो प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं, सदान और मूलवासी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आते हैं। इसका आरंभिक अधिवास झारखंड ही रहा है। नेक्स्ट है दिकू के बारे में। तो यह गैर जनजातीय समूह है जो मूल रूप से झारखंड का आदिवासी नहीं है। समय समय पर विशेषकर आधुनिक काल के आरंभ में अंग्रेजी व्यवस्था के साथ भारत आने वाले जमींदार, साहूकार, मारवाड़ी समूह दिकू कहलाते हैं। आज़ादी के बाद झारखंड में औद्योगिकरण के समय बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आने वाला समूह भी दिकू की श्रेणी में आते हैं। सदान एवं आदिवासी दिकू को शोषणकर्ता मानते हैं। दिकू शब्द दिक से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिक्कत करने वाला। नेक्स्ट है सदान की उत्पत्ति एवं विकास। सदान जाति के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान डॉक्टर बीपी केसरी ने किया। इनके अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सदमा सदोम से हुई है, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखते हैं आदि। सदान शब्द का शाब्दिक अर्थ है बैठना, निवास करना, विश्राम करना। नेक्स्ट है आग्नेय भाषा में परिवार में मुंडारी हो संथाली में सदान सदोम शब्द मिला है जिसका अर्थ घोड़ा होता है। सदानी समाज के अंतर्गत 4 भाषा समूह आते हैं, नागपुरी, पंचगर्निया, खोरटा और कुरमाली। जॉर्ज गिरियन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है ये चारों भाषाएं पूर्वी मगही है, अर्थात भोजपुर व मगही को उपबोलियां है। हालांकि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने नागपुरी को स्वतंत्र भाषा का रूप मानती थी। नेक्स्ट है झारखंड में सदानों के प्रवेश को लेकर कोई निश्चित तिथि नहीं है, फिर भी बेनीराम मथा और घासीराम द्वारा लिखित पुस्तक क्रमशः नागवंशावली एवं नागवंशावली झूमर में 64 एडी में जन्मे फनी मुकुट राय को प्रथम सदान बताया गया है। वास्तव में सदानीकरण एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। झारखंड में पहले आर्यों का प्रवेश, फिर मुंडा, उराव जैसी बाहरी जनजातियों का आगमन एवं 13वीं सदी में मुसलमानों का प्रवेश और इन सब जातियों द्वारा स्थानीय सभ्यता संस्कृति को अपनाना सदानीकरण की प्रक्रिया की हिस्सा है। नेक्स्ट है धार्मिक दृष्टिकोण की सदान जैन, बौद्ध, वैष्णव धर्म के उपासक हैं। आर्य रीति परंपरा के साथ साथ आदिवासी परंपरा से भी जुड़े हुए हैं। पूजा अर्चना, उपन्यास, यज्ञ, योग, देवताओं का पूजन इसकी परंपरा का अंग है। ये पुरोहित हितवाद और कर्मकांड से भी प्रभावित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शारीरिक तथा प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान आर्य, द्रविड़ और आस्टिक तीनों समूह जुड़े हुए हैं तथा इसके रंग गोरा, काला और सांवला सभी प्रकार का है। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण में सदानों को विवाह पद्धति, संस्कार, वस्त्र परिधान आर्यों से मिलते जुलते हैं, जैसे धोती, कुर्ता, गमछा इनका प्रारंभिक पोशाक है एवं महिलाओं का आभूषण के प्रति आकर्षण है। सदानी महिला एवं ऐसी शाखा हार, बिछिया, हंसली, सिकरी, नथिया, मंटिका जैसे आभूषण पहनती है। सदानों का समाज प्रीति सत्तात्मक होते हैं। मातृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित होता है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टिकोण से सदानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कृषि कार्य के तांबे में पीतल से बर्तन निर्माण, पशुपालन, मत्स्य पालन इसका प्रमुख पेशा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सदानों और आदिवासियों की संस्कृति आपस में घुली मिली है। सदान होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद के साथ साथ जितिया, सरुल, सोहराय, कुरमा, टूसू पर भी मिलजुल कर मनाते हैं। विवाह एवं खुशी के अवसर पर महिलाएं दमकच, झूमर, सुवर, फगुआ जैसे गीत एवं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है समान तौर पर झारखंड के सदान और आदिवासियों की संस्कृति मिश्रित है, परंतु फिर भी दोनों के बीच भेद निम्न स्तर पर किया जा सकता है। पहला, सदान गैर जनजातीय मूल निवासी है जबकि आदिवासी जनजातीय मूल निवासी है। सदानों का जीवन सामुदायिक होता है जबकि आदिवासी जीवन कबीलाई समूह के रूप में स्थापित है। निवास के दृष्टिकोण से सदान स्थायी जीवन जीते हैं जबकि आदिवासी घुमंतु जीवन को प्राथमिकता देते हैं। झारखंड के कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, परंतु कोई भी आदिवासी सदान के रूप में अधिसूचित नहीं होता है। नेक्स्ट है झारखंड में सदानों का उद्भवकरण।
परंपरा के अनुसार झारखंड का प्रथम सदान नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण और दूसरी जातियों को झारखंड में बसने के लिए निमंत्रण दिया। झारखंड में आर्यों द्वारा हिंदू संस्कृति की उत्पत्ति और बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार में भी सदानीकरण की प्रवृत्ति तीव्र दिशा दी। समुद्रगुप्त द्वारा आठवीं विजय के बाद जनजातीय समाज को मुख्यधारा में लाने से अर्थात इसका सदानीकरण करने की दिशा में क्रांतिकारी योगदान था। नेक्स्ट है बख्तियारुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश भी सदानीकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं झारखंड की सामाजिक स्थिति। अंग्रेजी काल में बड़े पैमाने पर बंगाली जमींदारों की नियुक्ति और जमींदारों की साहूकारों की प्रवेश भी सदानीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। जनजातियों के प्रजातीय वर्गीकरण। प्रजातियों का अभिप्राय होता है मानव जाति की विभिन्न नस्लें। संसार में रहने वाले लोगों को विधिक शारीरिक विशेषताएं होती हैं। इसमें त्वचा का रंग, चेहरे की आकृति, बालों की संरचना शामिल होते हैं। इसी के आधार पर वैज्ञानिक जातियों का वर्गीकरण करते हैं। झारखंड की जनजातीय 3 प्रकार की प्रजातीय समूह में विभाजित है। पहला द्रविड़। प्राचीन काल में द्रविड़ भारत के निवास करने वाले आदिवासियों को द्रविड़ की संज्ञा दी जाती है। इस प्रजाति के लोगों का कद छोटा तथा रंग काला होता है। इन्हीं आंखें काली, सिर लंबा, बाल घने, चौड़ी नाक, बड़ी खोपड़ी दिखाई पड़ती है। झारखंड के 13 जनजातियाँ इस प्रजाति से संबंधित है। प्रोटोस्टलाइट। भारत में अधिकांश अधिसूचित जनजातियाँ प्रोटोस्टलाइट समूह में आती है। इस जनजाति के मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। फिलीपींस के रास्ते भारत है। इसकी शारीरिक संरचना निम्न बातें शामिल करती हैं: सिर छोटा, बाल काले, नाक चौड़े, होठ मोटे, बालों का रंग काला, आंखें काली भूरी, त्वचा का रंग चॉकलेटी होता है। झारखंड में 16 जनजातियाँ प्रोटोस्टलाइट से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलाइड। यह प्रजाति के त्वचा का रंग काला, सिर के बाल लहरदार, नाक चौड़ी चपटी, होठ मोटे, कद छोटा, लंबा सिर पाया जाता है। झारखंड के 2 जनजाति इस समूह में संबंधित हैं। द्रविड़ की संख्या 13। बेदिया, किसान, बिंजिया, बैगा, बिथुआ, उराव, महली, खरवाड़, चोरो, गोद, गोयताई, चिंक, बैंक, बिजिरिया। नेक्स्ट है पोस्टोस्टलाइड। इसके अंतर्गत 16 संख्या है। संथाल, हो, लोरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, सोहार पहाड़िया, कोरा, कोरबा, बिरहोर, सबर, कोल, खोंड, असुर, कवर पहाड़िया। ऑस्ट्रेलाइड 2 है, मुंडा और करमाली। नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण। झारखंड के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला ऑस्ट्रेलिक मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार की कुंडुक और मालतों को छोड़ के सभी जनजातीय भाषा इसमें शामिल की जाती है, जैसे हो, असरी, मुंडारी, महली, करमाली, संथाली, खड़िया, भूमिज, बिरजिया, कोरबा, अग्ने ऑस्ट्रेलाइड मुंडा भाषा समूह का उपवर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं द्रविड़ भाषा। इसके अंतर्गत उराव जनजाति की भाषा, कुडुक और सोरिया जनजाति की भाषा आती है। जनजातियों का प्रचलित महत्वपूर्ण भाषा है संथाली, संथाल, कुंडुक, उराव, मालतो, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, मुंडारी, मुंडा, किसान, भूमिज, नागपुरी, लोहरा, चेरो, बिरिया, गोयरा, चिक, बोयाइक, कोंडी, कोंड, खोरडा, करमाली, सारकी, करवाती, कावड़। झारखंड में पहाड़िया, हो, कोड़ा, असुर, बिरहोर, खरवाड़, गोंड, कोल जनजातियों की भाषा इसके नाम पर ही आधारित है। जैसे खड़िया जनजाति की भाषा खड़िया ही है। नेक्स्ट है मुंडारी भाषा। मुंडारी जनजाति की भाषा जो 4 भागों में विभाजित है। हसट मुंडारी यह मुख्य रूप से खूंटी और मरहू क्षेत्र में बोली जाती है। तमारिया मुंडारी यह तमार और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। केर मुंडारी रांची और इसके इर्द गिर्द का प्रयोग होता है। नगरी मुंडारी यह नागपुरी मिश्रित मुंडारी है जो तोरपा, करा, कोलबीरा और बानो क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है संथाली भाषा परिचय। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है। संथाली भाषा को होर-रोर भाषा भी कहा जाता है। संख्या की दृष्टि से यह झारखंड में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे संविधान की 8वीं सूची में अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यह झारखंड में शामिल होने वाली एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के 2 रूप होते हैं, यह संथाली का दूसरी मिश्रित संथाली। मिश्रित संथाली में उड़िया, मैथिली और बांग्ला भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। संथाली भाषा की लिपि ओलोचिकी है, जिसका आविष्कार मयूरभंज जिले के निवासी रघुनाथ मुर्मू ने किया था। डोमन साहू समेत संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। इसकी प्रमुख रचना संथाली प्रवेशिका है। गैर जनजातीय भाषा। झारखंड के गैर जनजातीय भाषा परिवार के अंतर्गत इंडो आर्यन भाषा परिवार शामिल होता है, जिसके अंतर्गत खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपंगनिया भाषा प्रचलित है।
नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इसे झारखंड की राजभाषा की दर्जा भी प्राप्त है। झारखंड में 16 भाषाओं की द्वितीयक राजभाषा दर्जा प्राप्त है। उर्दू, मुंडारी, कुंडुक, संथाली, हो, कोरबा, पंचगर्नी, कुंडमाली, खड़िया, उड़िया, बंगाला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी, खोरठा। इसमें प्राचीनतम कोटरी लिपि से जोड़ा जाता है, जो माघी प्राकृत से विकसित एक भाषा है। यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची जिले से उत्तरी भाग, संथाल परगना और पलामू के उत्तर पूर्वी भागों में बोली जाती है। इस भाषा के अंतर्गत रामगढ़िया, देशवाली, खड़ाई, खोटगाड़ी और गोलवाड़ी बोलियाँ आती है। नेक्स्ट है पंच परगिनिया। इसका हो जाएगा, यह मुख्य रूप से पंच परगना क्षेत्र के अंतर्गत तमार, बुरु, राजे, सोनाहातू और सीली के क्षेत्र आते हैं में बोली जाती है। कुंडमाली, यह भाषा रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, सिंहभू क्षेत्र में बोली जाती है। मूल रूप से कुर्मी जाति की भाषा होने के कारण इसका नाम कुंडमाली पड़ा है। नेक्स्ट है नागपुरी। इसे झारखंड के संपर्क भाषा भी कहा जाता है। समान रूप से संपूर्ण झारखंड में प्रचलित है। नागवंशी राजाओं को मातृभाषा होने के गौरव भी प्राप्त है। इसे सादरी व गंवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा झारखंड में प्रयोग की जाने वाली अन्य भाषाएं भोजपुरी, रांची, पलामू आदि क्षेत्र, मगही, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी पलामू, रांची, सिंहभू आदि क्षेत्र, अंगिका, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, देवघर आदि क्षेत्र प्रचलित है। बांग्ला झारखंड में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। उर्दू यह झारखंड की द्वितीयक राजभाषा है। जिप्सी या नट मलाट गुलकुलिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। आदर्श मगही हजारीबाग और पलामू में बोली जाती है। अंगिका भाषा प्राचीन मैथिली का वर्तमान रूप माना जाता है। इस भाषा की प्रथम पुस्तक 6ठी सदी में ललित विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। झारखंड के निवास करने वाली सर्वाधिक प्राचीन जनजाति असुर थी। आगे चल के इसके साथ बिजेरिया, बिरहोर जनजातियाँ जुड़ी। 600 BC में इस क्षेत्र में मुंडा जनजाति का आगमन हुआ। यह जनजाति यही बसती। इसी प्रकार 13वीं सदी के आरंभ में उराव जाति का प्रवेश हुआ। इसी प्रकार झारखंड के अलग अलग भूभागों में स्थानीय और प्रवासीय रूप में 32 जनजातियाँ निवास करती है। झारखंड राज्य गठन के समय 30 अनुसूचित जनजातियाँ थी। वर्ष 2003 में 2 और जनजातियाँ कोल और कांवर को इस श्रेणी में लाया गया। ऐसे में वर्तमान समय में झारखंड में 32 जनजातियाँ अधिसूचित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनजाति क्षेत्रीय विस्तार। संथाल परगना, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, रांची, सिंहभूम, उराव, संपूर्ण, छोटा नागपुर, कोहार, संथाल, पलामू, मुंडा, रांची, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, हो, कोल्हान क्षेत्र, खरवाड़, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, खड़िया, गुमला, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, लातेहार, भूमिज, धनबाद, सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, हजारीबाग, गोंड, गुमला, सिमडेगा, रांची, कोल्हू, पलामू, कोरबा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, बिजेरिया, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, कोल, गिरिडीह, देवघर, दुमका, असुर, नेतरहाट, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चेरो, पलामू, लातेहार, चिक, बड़ाई। झारखंड के जिलों में पहाड़िया, सौदिया, साहिबगंज, दुमका, संथाल परगना, पहाड़िया, माल, दुमका, पाकुर, गोड्डा, संथाल परगना, पहाड़िया, पलामू, बंजारा, संथाल परगना में किसान, पलामू, बिरहोर, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, बुथरी, स्वर्णरेखा नदी के पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर पूर्वी सिंहभूम में, लोहरा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, खोंड, पश्चिमी सिंहभूम, करमाली, रांची, बोकारो, हजारीबाग, गोआइट, रांची, पलामू, संथाल परगना, बिछिया, चतरा, कोडरमा, गोड्डा, बेदिया, रांची, पूर्वी सिंहभूम, बैगा, पलामू, सबर, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, कवर, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों की सभ्यता के आधार पर वर्गीकरण। झारखंड में 32 जनजातियों में 8 आदिम जनजाति है जो सर्वाधिक प्राचीन काल से निवास कर रही है। झारखंड की जनजातियों को रहन सहन, धार्मिक क्रियाकलाप के आधार पर आदिम, सदानी एवं हिंदू जनजाति के रूप में विभाजित किया जाता है। आदिम जनजाति 8: असुर, बिरहोर, बिजेरिया, पढ़िया, सबर, कोरबा, माल और सोरिया पहाड़िया। सदानी जनजाति 7: बिजेरिया, किसान, करमाली, लोहरा, मंगली, गोडाइक और चीक बाइक। हिंदू जनजाति 5: बेतुलु, बेदरिया, बिंदिया, खरवाड़ एवं चेरू। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय विवाह पद्धति। झारखंड के जनजातियों में विवाह का विशिष्ट महत्व है, लेकिन विवाह में रीति नीति व्यापक विविधता है। झारखंड के लगभग सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। ऐसा करने पर सामाजिक बहिष्कार जैसे कठोर दंड बिल्लाटा प्रचलन है। मुंडा एवं खरवाड़ जनजातियों को छोड़कर लगभग सभी जनजाति में बाल विवाह वर्जित है। सभी जनजातियों में कोरबा को छोड़कर वधू मूल्य देने की प्रथा है।
नेक्स्ट है, हो जनजाति में निर्जीव प्रजाति के विवाह का परंपरा मिलती है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से भी शादी कराई जाती है। जनजातीय विवाह में लड़का लड़की के विवाह की उम्र सीमा लगभग 18 से 24 वर्ष और लड़की के 16 से 18 वर्ष मानी जाती है। विवाह का वर्गीकरण देखते हैं। क्रय विवाह में कन्या के माता पिता की कन्या को कन्या का मूल देकर शादी करना उराव, हो, मुंडा, संथाल और खड़िया विरोह में होती है। सेवा विवाह सास ससुर की सेवा कर वधू मूल चुकाकर शादी करना बिरहोर, मुंडा, संथाल, उराव में होता है। हट विवाह लड़की को प्रेम होने पर लड़का के घर जाकर हटपूर्व विवाह करना हो और बिरहोर। सहपालन विवाह में माता पिता की इजाज़त न मिलने पर लड़का लड़की द्वारा घर त्याग कर शादी कर लेना मुंडा, खड़िया, बिरहोर में होता है। विनिमय विवाह या गोलट विवाह लड़की को शादी दूसरे परिवार के लड़की से करना और उस परिवार के लड़के से अपने घर की लड़की का शादी करना सभी जनजातियों में प्रचलित है। हरण विवाह या प्रेम विवाह कन्या का अपहरण कर मनपसंद स्थान पर ले जाकर शादी करना खड़िया, बिरहोर, मुंडा, हो, उराव, सौदिया, पहाड़िया है। विधवा विवाह पति के निधन होने पर स्त्री द्वारा दूसरी शादी करना उराव, मुंडा, संथाल में विधवा विवाह प्रचलन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वधू मूल परंपरा में झारखंड के जनजाति समाज में दहेज की वधू मूल प्रथा कहा जाता है। रोचक तथ्य है, दहेज लड़का द्वारा वधू पक्ष को प्रदान करते हैं। एकमात्र अपवाद कोरबा जनजाति है जिसमें वर पक्ष मूल वसूलता है। शादी के समय लिया जाने वाला वधू मूल परंपरा को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वधू मूल में पोन में संथाली, हो, करमाली, सोरिया, पहाड़िया, कोरा, पोटे, कोल और सबर, गोनोक, गुंडा, डाली, पिहरिया, किसान, डाली, कटारी, बिजिरिया, हजरी, बंजारा, कस्तूरी, चेरो, बंदी, माल, पहाड़िया, सुखदाम, कंवर, हंडुआ, करमाली, गिनिक, तक, खगड़िया। नेक्स्ट देखते जनजातियों की युवा गृह। जनजातीय समाज में युवा गृह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जिसमें पूरे गांव में बच्चों को किशोरों को सामूहिक रूप से रखकर सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। यह निश्चित समय में अवधि के जनजातीय किशोरों को युवा गृह में भेजा जाता है जिसके लिए उम्र का निर्धारण भी किया जाता है। साथ ही युवा गृह के संचालन हेतु विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्ति भी की जाती है। युवा गृह में रहने के दौरान किशोरों को तर्क वितर्क का प्रशिक्षण, अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, परंतु युवा गृह में सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ यौन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ रहने वाले किशोर किशोरी अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन जीते हैं जिस कारण उनकी महत्ता बढ़ जाती है। दरअसल यह प्राचीन कालीन क्षेत्रियों में प्रचलन गुरुकुल परंपरा जैसे ही है। अलग अलग जनजातीय समाज में युवा गृह के अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। चोटुल, संथाल, गोंड, घुमकुंडा, उराव, गतियोड़ा, मुंडा, हो, कोड़ा, असुर, कोडवाहा, सोड़िया, पहाड़िया, तंडा, बिरहोर। नेक्स्ट देखते हैं घुमकुड़िया युवा गृह का स्वरूप। घुमकुड़िया उराव जनजाति का युवा गृह है जिसमें 10 से 11 वर्ष आयु के किशोर और किशोरियों को सदस्यता दी जाती है। इनका विवाह संपन्न होते ही इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। घुमकुड़िया में प्रवेश हेतु प्रत्येक 3 वर्ष पर सरहुल के समय इजाज़त दी जाती है। घुमकुड़िया में पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग प्रबंधन किया जाता है। युवा गृह जो युवतियों को युवा गृह पे लेपरा के नाम से जाना जाता है जो केपरा के देखभाल करने हेतु धांगर और महतों की नियुक्ति की जाती है, जबकि पे लेपरा की देखभाल हेतु बड़की धांगरी नियुक्ति होती है। इन्हीं दोनों के देख रेख में युवक युवतियों जनजातीय परंपरा एवं रीति रिवाजों का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। गितियोरा युवा गृह की स्वरूप मुंडाओं में प्रचलित यह युवा गृह गांव के बाहर झोपड़ी नुमा आकृति होती है। इसकी देखभाल गांव की एक वृद्ध महिला करती है। सामाजिक नियम कानून, उचित दाम्पत्य जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता है। टंडा युवा गृह का स्वरूप देखें तो बिरहोर और कोरवा लोगों के परिवार में समूह को टोंडा कहा जाता है। यह एक घुमंतु जनजातियाँ हैं जो अपने आवास के लिए झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं जिसे टंडा कहते हैं, परंतु टंडा एक रूप में युवा गृह में संचालित भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं निषेध और प्रसिद्ध। निषेध में अंग्रेजी का टैबू हिंदी का रूपांतर है। टैबू पेसिनियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निषेध अर्थात नकारात्मक सामाजिक कानून। दरअसल निषेधात्मक केवल जनजातियों में नहीं बल्कि संसार में प्राय सभी प्रजातियों में पाया जाता है। जनजातियों में निषेध की शक्ति कानून समान होती है जिसके उल्लंघन को गंभीर सामाजिक धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है। जनजातियों के निषेध से जुड़े प्रमुख उदाहरण निम्न है। संथाल जनजाति में महिलाओं को मांझिक थान का जाना निषिद्ध है। मुंडा जनजाति में महिलाएं धान नहीं बोती हैं। मुंडा जनजाति में महिलाओं को छप्पर पर चढ़ना या छाना निषिद्ध है। मुंडा महिलाएं दाह संस्कार शमशान घाट नहीं जाती हैं। हो जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना
छूना निषिद्ध है। असुर जनजाति में कुंवारे लड़का कुंवारी लड़कियों को केले का पौधा नहीं लगाते हैं। मुंडाओं में गांव की विवाहित बेटियों को ससुराल का प्रसाद लेना निषिद्ध है। नेक्स्ट है, देखते हैं प्रतीक यानी कि टोटम। अंग्रेजी शब्द टोटम का अर्थ विश्वास है, जिसका संबंध गोत्र से है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम जे लॉन्ग 1791 में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों का ग्रहण किया गया। टोटम 3 प्रकार का होता है: गोत्र टोटम, लिंग टोटम, व्यक्तिगत टोटम। गोत्र के सदस्यों को टोटम सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यदि किसी आदिवासी समुदाय का प्रतीक टोटम का कोई पौधा है, उसे काटा नहीं जाता, उसे कोई लकड़ी का काम में नहीं लाई जाती है। प्रत्येक आदिवासी गोत्र के अलग अलग प्रतीक होता है। जैसे संथालों में 12 गोत्र का एक चिन्ह है, जैसे मुर्मू का नीलगाय, हेम्ब्रेन पान का पत्ता। परंपरा अनुसार मुर्मू समुदाय के लोग नीलगाय की हत्या नहीं करते। इस प्रकार हेम्ब्रेन लोग पान का पत्ता का व्यवहार में नहीं लगाते। उराव जनजाति के गोत्र लड़का का प्रतीक चिन्ह बाघ है, जिसे मारना वर्जित है। इस प्रकार तिर्की गोत्र का प्रतीक चिन्ह चूहा है, जिसे मारना और खाना वर्जित है। गोत्र प्रसिद्ध एवं निषेध देखें। मुंडा में धान का बेंगा धान खाना निषिद्ध है। टेपोनो का प्रतीक लाल चिट्टी है, निषेध मारना है। बारजो का बारजू जो कुसुल फल प्रतीक है और काटना और खाना निषेध है। भेंगरा में घोड़ा प्रतीक है, मारना निषेध है। पूर्ति में घड़ियाल प्रतीक है, मारना निषेध है। सोए में सोएल मछली और मारना और खाना निषेध है। नेक्स्ट देखते हैं, नाग में इसका प्रतीक सांप है और इसे मारना निषेध है। होड़ो में कछुआ प्रतीक है, मारना और खाना निषेध है। बोदरा में मोर प्रतीक है, मारना और खाना निषेध है। मुंडू बिरनी व्यवहार करना। केटकेट्टा केरकेट्टा पक्षी है, मारना खाना निषेध है। हंसा हंस मारना और खाना निषेध है। अहिद पछली मारना और खाना निषेध है। उराव जनजाति का प्रतीक देखें तो गोत्र में लकड़ा में बाघ प्रतीक है, मारना निषेध है। एक्का में कछुआ और मारना कछुआ प्रतीक है, मारना और खाना निषेध है। खिलरो मछली में मारना और खाना प्रतीक है। मिंज में मछली प्रतीक है, मारना और खाना निषेध है। तिर्की में चूहा है, प्रतीक मारना खाना निषेध है। कुरजुरू में लत्तर प्रतीक है और काटना निषेध है। तिग्गा में बंदर प्रतीक है, मारना निषेध है। कोसपट्टा में जंगली सुअर में प्रतीक है और मारना खाना निषेध है। टोम्पो में पक्षी प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। कश्यप में कछुआ प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। खाखा में कौवा प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। केरकट्टा में गोरैया पक्षी प्रतीक है, निषेध है मारना और खाना। बाड़ा में घास प्रतीक है और निषेध इसका काटना है। वही हम लोग करमाली में देखें तो गोत्र कछुआर कछुआ में मारना खाना है। कैतवार पेड़ में काटना है। सोना में द्रव्य प्रतीक है, निषेध व्यवहार करना है। सडवार में साड प्रतीक है, मारना निषेध है। खड़खुआर में साल वृक्ष प्रतीक है, काटना निषेध है। करहर में एक पेड़ है और काटना निषेध है। तिर्की में चूहा प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। संथाल में देखें तो गोत्र मुर्मू में नीलगाय प्रतीक है, मारना निषेध है। हेम्ब्रम में पान पत्ता प्रतीक है, व्यवहार करना निषेध है। हंसा जंगली हंस इसका प्रतीक है, मारना खाना इसका निषेध है। सोरेन में पक्षी प्रतीक है, मारना खाना इसका निषेध है। नेक्स्ट देखते हैं, टुड्डू में पक्षी प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। मराठी में माडरा प्रतीक है, घास काटना निषेध है। बेसरा में बाज पक्षी प्रतीक है, मारना इसका निषेध है। बेदिया में भेड़ा प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। बास्के में नाग सांप है, इसका प्रतीक मारना निषेध है। चोडो में छिपकली प्रतीक है, मारना निषेध है। पौड़िया में कबूतर प्रतीक है और मारना खाना निषेध है। असुर में देखें तो इसके गोत्र में बंग का में मेढक प्रतीक है, मारना निषेध है। केरकेट्टा में पक्षी प्रतीक है और मारना निषेध है। बघना में बाघ प्रतीक है, मारना निषेध है। अयुध में प्रतीक मछली है, मारना खाना निषेध है। बारबा में जंगली पशु प्रतीक है, मारना निषेध है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिज में तो गोत्र पत्ती है, पत्ता इसका प्रतीक है, निषेध। पत्तों को तोड़ना व्यवहार करना निषेध है। जोएला में पक्षी है, मारना खाना निषेध है। गुंगलू में मछली प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। हेम्ब्रो में एक तरह का बादाम है जो का खाना निषेध है। कोरा जनजाति में देखें तो गोत्र बुटकोई सुअर में मारना खाना प्रतीक है। कच्छ इसका कछुआ प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। चिखेल में गिलहरी प्रतीक है, मारना खाना निषेध है। मांगरू में नागरा प्रतीक है, व्यवहार करना निषेध है। मुड़ोई में बकरी प्रतीक करना है, मारना खाना निषेध है। हो जनजाति में देखें तो पुरता चूहा है, निषेध मारना खाना है।
बुलू मुर्ज कुंबनी में व्यवहार करना है। बारला में बरछाव है, निषेध काटना है। जोजो में प्रतीक इमली है, निषेध खाना है। हेम्ब्रम में लसोरा पेड़ है और काटना और व्यवहार करना निषेध है। इसी के अंतर्गत हम लोग डायन प्रथा के बारे में देखें। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों में एक परंपरा कुरीति डायन प्रथा है। वास्तव में डायन प्रथा एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अंधविश्वास एवं परंपरा के अनुसार डायन एक प्रकार की तंत्र विद्या है जिसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश करने के लिए किया जाता है। आदिवासियों में किसी महिला के लोग डायन मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। डायन को इंगित सोखा करता है, उसकी ओझा और गुनी भी कहते हैं। परंपरा अनुसार डायन कुरी सीखने को अमावस्या के दिन को शुभ माना जाता है। डायन प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए अभिशाप है जो अपनी भयंकरता, अमानवीय संवेदनशीलता के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट है, डायन प्रथा का मुख्य कारण अशिक्षा, अंधविश्वास है। कई मामलों में किसी विधवा एवं असहाय महिला का संपत्ति को हड़पने में किसी भी महिला को डायन बताकर उसके निकट संबंधी की हत्या करवा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक शोध पर आधारित आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ष लगभग 1231 महिलाओं को डायन घोषित कर अपने अपने तरीकों से सजा एवं दंड दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड सरकार की कुरीतियों को रोकथाम के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध कानून 2001 निर्मित किया जाता है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को डायन करार देने पर 3 माह की सजा हो सकती है। दूसरा, डायन कहकर किसी महिला को बदनाम करने में दुष्प्रचार करने को दोषी व्यक्ति 3 माह की सजा और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। किसी व्यक्ति को डायन कथा कहकर प्रताड़ित करने पर दोषी व्यक्ति को 1.5 माह की सजा, 2000 रुपये का जुर्माना, दोनों दंड एक साथ हो सकता है। इस कानून के अनुसार किसी महिला को डायन करना एक सामाजिक अपराध है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल से को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।